सुक्खू इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द पार्टी। ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं था। ये शब्द कहे थे 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने। तो क्या 7 साल बाद उनकी ये बात सच साबित होती दिख रही है? क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सच में कांग्रेस के लिए घातक साबित हुए हैं? आज हम इसी सवाल को तथ्यों और घटनाओं के आधार पर समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि राजा वीरभद्र सिंह की ये चेतावनी 7 साल बाद कितनी सच और कितनी झूठ साबित हुई है। डरपोक है, सिर्फ खिड़की से देखता है, जमीन के ऊपर पांव रखने से डरता है। मैंने जिंदगी में किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। अगर ब्लैकमेलर है सही मायने में तो सुखविंदर सुक्खू है। अपनी ही पार्टी में बगावत और टूट। राजा वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं थी। 2018 में राजा वीरभद्र सिंह ने सार्वजनिक मंच से कहा था, सुक्खू इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द पार्टी। इसके बाद 2019 में शिमला कांग्रेस कार्यालय में दोनों गुटों के बीच खुला टकराव देखने को मिला। यही नहीं, राजा वीरभद्र सिंह ने सुक्खू को राजनीतिक दबाव बनाने वाले नेता का आरोप तक लगाया। सोचिए, ये आरोप किसी विरोधी नेता ने नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने लगाया था। और आज भी कांग्रेस के अंदर असंतोष खत्म होता नहीं दिख रहा। हाल ही में पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, जिससे कांग्रेस के भीतर चल रही नाराजगी और गुटबाजी एक बार फिर सामने आई। सवाल ये है, अगर अपनी ही पार्टी एकजुट ना रहे तो प्रदेश का नेतृत्व कैसे मजबूत होगा? हिमाचल पर बढ़ता कर्ज। आज हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य का कुल कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। स्थिति ऐसी है कि बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज और पुराने कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा है। यानी विकास कार्यों के लिए बचने वाली राशि लगातार सीमित होती जा रही है। सवाल ये है, यदि आने वाली पीढ़ियां कर्ज के बोझ तले दबती जाएं, तो क्या इसे स्वास्थ्य आर्थिक प्रबंधन कहा जा सकता है? कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिली जब लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर वेतन और पेंशन मिलने को लेकर गहरी चिंता पैदा हुई। सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के बीच आर्थिक असुरक्षा की भावना बढ़ी। एक ऐसा राज्य जो अपने वित्त अनुशासन के लिए जाना जाता था, वहां इस तरह की स्थिति ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अधूरे वादे और बढ़ती बेरोजगारी। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए थे। हर साल लाखों रोजगार और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी, लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि इन वादों की गति उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। इसी बीच बेरोजगारी का मुद्दा भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, रोजगार कब मिलेगा? कांग्रेस नेताओं की खुली नाराजगी। 2024 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अपने विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग ने पूरे देश का ध्यान खींचा। इसके बाद कई बड़े बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कौल सिंह ठाकुर जैसे बड़े कांग्रेस नेता तक ये कह चुके हैं कि राजा वीरभद्र के समय जैसा काम होता था वैसा आज दिखाई नहीं देता। जब असंतोष पार्टी के भीतर से ही सामने आने लगे तो वह राजनीतिक संदेश जनता तक भी पहुंचता है। दोस्तों, ये किसी दल का प्रचार या विरोध नहीं, ये उन घटनाओं और तथ्यों की चर्चा है जो पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल की राजनीति में सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है। जब राजा वीरभद्र सिंह ने कहा था, सुक्खू इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द पार्टी, तो क्या 7 साल बाद उनकी ये चेतावनी सच साबित होती दिख रही है या फिर ये केवल एक राजनीतिक बयान था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि राजा वीरभद्र सिंह सही थे या समय ने उनकी बात को गलत साबित किया?